welcome back to our YouTube channel. I am Ashwani Garg on behalf of Surat Senior Secondary School. Today I will teach you the subject Business Studies and the topic of class is function of the stock exchange. I already explained in my previous video about the stock exchange. Stock exchange is an organized market where buying and selling of the securities of the government, semi-government and private companies टेक प्लेस. किसी भी टाइप से किसी भी कंपनी की, गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो, उस ऑर्गेनाइज मार्केट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं. तो फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में आपके वेरियस टाइप के फंक्शन है. फर्स्ट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. Pricing of security, safety of transaction, contribution to economic growth, spreading equitable providing scope for speculation. ये आपकी फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज की. 6 फंक्शन है. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग इक्विटिकल एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. नाउ आई विल डिस्कस विद यू all the function one by one with you. The first one is providing liquidity and marketability to existing security. ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट फंक्शन है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वेरियस टाइप की सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. लिक्विडिटी का मीन्स है इजी टू चेंज, इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश. आप अपनी सिक्योरिटीज को जब चाहे कैश में कन्वर्ट करना चाहो, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहां पर आप अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. मार्केटेबिलिटी एक टाइप से स्टॉक एक्सचेंज आपको एक मार्केट प्रोवाइड करता है जिस मार्केट में आपको उन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करने पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो एक टाइप से कोई भी इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट फंक्शन है लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. इन्वेस्टर्स ने वेरियस टाइप की आपकी सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है. परचेज करने के बाद अगर इन्वेस्टर को लगता है कि उसे मार्केट में उन सिक्योरिटीज को सेल करना है, तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट प्रोवाइड करती है. इस मार्केट के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज इन्वेस्टर ने परचेज कर रखी है उन सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर देगा. एंड जब चाहे वो सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करना चाहे सेल कर सकता है, जब चाहे वो मार्केट से उनको परचेज करना चाहे परचेज कर सकता है. तो ये फर्स्ट फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. सेकेंड जो आपका फंक्शन है वह प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. नाम से मेंशन हो रहा है कि सिक्योरिटीज के प्राइस को सेट करना है. इट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू फिक्स द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. अब सिंपल सी बात है, मार्केट में कभी भी कोई सिक्योरिटी इशू की जाएगी तो सिक्योरिटी के प्राइस आपकी कंपनी डिसाइड करती है. जब भी कोई सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में इशू होती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी का प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी. लेकिन बाद में उसकी मार्केट में जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो उस केस में सिक्योरिटीज का प्राइस मार्केट में उन सिक्योरिटीज की डिमांड एंड सप्लाई पर बेस करता है. जितनी भी फ्लक्चुएशंस है मार्केट में किसी सिक्योरिटीज की डिमांड ज़्यादा हो गई है तो सिक्योरिटीज की प्राइस बढ़ जाएंगे, और मार्केट में किसी सिक्योरिटीज की प्राइस कम हो गया, उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो आपकी प्राइस कम हो गई. तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका सेकेंड फंक्शन है जो मार्केट में सिक्योरिटी इशू की गई है उन सिक्योरिटीज के प्राइस को भी फिक्स करता है. और ये प्राइस जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, इनके बेस पर डिसाइड किए जाते हैं. ये सेकंड फंक्शन है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी.
Now the third one is safety of transaction. स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन स्टॉक एक्सचेंज की सारी ट्रांजेक्शन्स की क्या होगी, सेफ्टी की जाती है। अब ट्रांजेक्शन क्या होगी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है, चाहे वो शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो या बॉन्ड हो। तो इन सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन्स के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और सेफ्टी भी किसको प्रोवाइड की जाएगी, जिसने उन सिक्योरिटीज को परचेज किया है। इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि कभी भी कोई भी कंपनी मार्केट में सिक्योरिटी इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करता है, तो प्रोस्पेक्टस में उसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। किसी भी टाइप की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपकी प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंपनी के प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन किसी कंपनी में प्रोवाइड की गई है, तो उस केस में आपका जो स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप, कंपनी की मेंबरशिप, वो मेंबरशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही अगर ब्रोकर की बात की जाए, तो ब्रोकर जो एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू द सेबी, ये आपकी फिक्स रेट पर, स्टिपुलेटेड रेट से ही अपना कमीशन चार्ज करेगा, ब्रोकरेज चार्ज करेगा। लेकिन कभी भी आपका ये ब्रोकर फिक्स रेट से, स्टिपुलेटेड रेट से ज़्यादा कमीशन चार्ज करता है, ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो उस केस में इस ब्रोकर की भी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इन्वेस्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द ब्रोकर, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके लिए एक बॉडी एस्टेब्लिश की गई है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्टॉक एक्सचेंज का ये भी फंक्शन है सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन की, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सभी ट्रांजेक्शन आपकी क्या रहेगी, सेफ रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन है आपका contribution to economic growth। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करने में आपकी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। इसके अंदर जितने भी लॉज हैं, बायलॉज हैं, वो सारे फुलफिल किए जाते हैं। आपका इन्वेस्टर्स जो है वो प्रोटेक्ट होगा, साथ ही साथ इसमें रेडली अवेलेबल मार्केट प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ सिक्योरिटीज में क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी, जब आपके इन्वेस्टर्स के पास सरप्लस फंड है, वो उस मार्केट से सिक्योरिटीज को परचेज कर सकता है, और जैसे ही उसे लगता है कि मार्केट में उसके सिक्योरिटीज के प्राइस ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब उसे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ उन सिक्योरिटीज को वो सेल कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होते हैं कि जब आपका इन्वेस्टर उसे लगता है कि सिक्योरिटीज के प्राइस कम है, उसके पास सरप्लस फंड है, तो वो उन सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, और जैसे ही फ्यूचर में सिक्योरिटीज के प्राइस बढ़ेंगे, वो उन सिक्योरिटीज को बेच देगा। तो इस दोनों टाइप के बेनिफिट के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा मनी आती है तो उसको मनी को हम सर्कुलेट कर देते हैं एज अ लोन टू द इंडस्ट्री सेक्टर, टू द बिजनेस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का मतलब है कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी जितनी भी डीलिंग की जाती है, जितने भी पर्सन, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स को, सभी पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। कहने का मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई पर्सन चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, कोई इन्वेस्टर है या नहीं है, उस केस में वो आपकी किसी भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहे तो वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है तो वो कलेक्ट की जा सकती है। इसलिए आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इक्विटी कल्ट करता है। सभी मेंबर, सभी पर्सन इसके लिए इक्वल है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसे किसी भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपकी स्टॉक एक्सचेंज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज करनी है अबाउट द शेयर मार्केट, या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बेस पर इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि इस कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज करना है या नहीं करना,
वो सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, जिसके बेस पर इसकी फीचर फंक्शन बनता है स्प्रेडिंग इक्विटी फंड। The last function of the stock exchange is that provides scope for speculation. Providing scope for speculation का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, आपकी स्पेकुलेशन की स्कोप है, इसके अंदर सट्टा लगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स ने अगर कोई सिक्योरिटी परचेज की है और उन सिक्योरिटी के फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ते हैं तो वो उन सिक्योरिटी को क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे, तो उस केस में उसको स्पेकुलेशन बोला जाता है। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये परमिट है लॉज बाय लॉज के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी इन्वेस्टर कि इस पर्पज से सिक्योरिटीज को परचेज करता है कि फ्यूचर में सिक्योरिटी के प्राइस जैसे ही इंक्रीज होंगे वो उन सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। तो आपका स्टॉक एक्सचेंज का ये भी फंक्शन है, इसमें स्पेकुलेशन परमिट है। लीगली आपके इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करते हैं और जैसे ही मार्केट प्राइस और सिक्योरिटी इंक्रीज होगा उन सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर देंगे। Today I discuss with you all the function of the stock exchange, the 6th function of the stock exchange. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.